नमस्ते, सत श्री अकाल, हर हर महादेव, जय माता दी। हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको नींद वाली लग रही होंगी। हाँ, बिल्कुल नींद ही आ रही थी क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। आज रामनवमी है तो रामनवमी की तैयारी करनी थी। तो सुबह उठने का वैसे कुछ काम करने का मन नहीं करता, लेकिन आज तो करना बहुत ज़रूरी था और ये काम मन से ही करना होता है। तो मैं लग गई थी कंजकों को बुलाने की और माता का भोग लगाने की तैयारी में। तो मैं आई रसोई में, मैंने कुछ आलू बॉयल किया और सीटी चढ़ा दी थी काले चने के लिए। बाद में आई मैं नहा धो के घर का सारा काम निपटा के फिर मैं बैठी पेड़े बनाने के लिए, क्योंकि जितनी जल्दी पेड़े बन जाते हैं ना उतनी जल्दी ही फिर पूड़ियाँ भी सीख जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने लगाई हैं पूड़ियाँ और सबसे पहले निकाली मैंने माता जी के नाम की और हमारे गौ माता के लिए। तो यहाँ मेरी पूड़ी निकाल रही हूँ और साइड में मेरे रखे थे काले चने उबालने के लिए। रात को भिगो दो तो सुबह जल्दी बन जाते हैं। यहाँ बना रही हूँ मैं हलवा। काले चने ऑलमोस्ट बन चुके थे मेरे और ये बन गई थी मेरी पूड़ियाँ और बनाई थी मैंने साथ में आलू की सब्जी। पहले एक्चुअली दोस्तों मैंने कभी बनाई नहीं थी, लेकिन इस बार मैंने पहली बार बनाई आलू की सब्ज़ी नवरात्रों में। और यहाँ पे मेरे पतिदेव लग गए थे नारियल के लिए, नारियल फोड़ने के लिए। एक्चुअली नारियल फोड़ने का काम मेरे पतिदेव के ऊपर ही मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि कहते हैं नारियल जो है आदमी लोगों को ही तोड़ना चाहिए, या तो बेटा या फिर आपके हस्बैंड, मतलब आदमी लोगों को। और उनके जाने के बाद मैंने कर लिया था थोड़ा सा पूजा की और तैयारी, जो कि आदमी लोगों से नहीं होती, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो मुझे लगता था जो रह गया है उसको मैं पूरा करने बैठी थी। तो यहाँ मैं कर रही थी अग्यारी की तैयारी, क्योंकि जोत तो इन्होंने जला दी थी और जोत जलाने के बाद हम लोग लगाते हैं अग्यारी। अग्यारी यानी कि आप शायद जानते हैं उपले करके एक छोटा सा हवन करते हैं हम अपने घर में, और उस हवन में ही हम लोग आरती गाते हैं। तो मैं उसकी तैयारी करने बैठ गई थी और फिर मेरे हस्बैंड को मैंने कहा था जाके थोड़े से उपले को गर्म करके ले आओ, और वो ले आए थे। ऑलरेडी मेरे पास रख चुके थे वो, अब वो भी आके बैठ रहे हैं मेरे साथ पूजा के लिए। तो पूजा बैठते समय उनको कुछ डाउट था, वो शायद मेरे से डाउट क्लियर कर रहे थे। उनको लग रहा था हवन सामग्री शायद बहुत पुरानी है, लेकिन वो नहीं है, इनको ऐसा फील हो रहा था। लेकिन मैंने उनको बोला नहीं नहीं, ये न्यू है और अभी हमारी शॉप में भी रखी होती है, बट मेरी शॉप की नहीं थी, ऑलरेडी मैंने पहले ख़रीदी हुई थी। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कपूर घी, ताकि हमारे ग्यारह यानी कि हमारी आरती अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे अब हम चालू करने वाले हैं आरती। और शायद मैं कुछ सामान ढूंढ रही थी, हाँ मुझे घंटी चाहिए थी, जो कि घंटी सामने ही थी। मैंने अपनी बिटिया से बोला कि बेटा थोड़े टीवी के पास कम कर दो, क्योंकि हम पूजा करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने फिर यहाँ पे शुरू कर दी थी अपनी पूजा। तिलक नहीं लगाया था, इनके माथे पे भी तिलक नहीं था और मेरे माथे पे भी नहीं था, तो मैंने इनको तिलक लगाया। मैंने तिलक लगाया और अपनी मांग में सिंदूर लगाया। उसके बाद हमने शुरू कर दी आरती। यहाँ पे हो गई थी हमारी आरती पूरी। फिर उसके बाद मैं गई बाहर गली में कंजकों को ढूंढने, यानी कि हमारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी कन्याओं को ढूंढने निकल गई थी मैं। रामनवमी हमारे इलाके पे ज़्यादा मनाई जाती है, इसलिए इस दिन कन्याओं को मिलना बड़ा मुश्किल होता है। ये देखिए कुछ कन्या घूम रही हैं, लेकिन इनको पता है इनको कौन बुलाएगा कब बुलाएगा, ये पहले से सुबह तैयार होकर निकल पड़ती हैं। तो कुछ कन्या मुझे मिल गई थी, तो उनको मैं लेकर आई थी। छोटी छोटी प्यारी सी कन्याएँ आई थी, इनको मैंने बुलाया और ये आई और मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि यही समय होता है हमें इन छोटी छोटी कन्याओं को पूजने का। ना जाने किस रूप में माता इन दिनों में अपने दर्शन दे जाए, अपने चरण हमारे घरों में आके क्या कहते हैं उसको, मतलब कि हमारे घर को पवित्र कर जाए, ऐसा ही कुछ कहेंगे। तो इन्हीं छोटी छोटी कन्या में हम माता को देखते हैं, दुर्गा मैया को देखते हैं, जो पूरे 9 रूप हैं उनको देखते हैं। तो उनके आने की खुशी एक अलग ही होती है। यहाँ पे मेरे पतिदेव जो है चरण धो रहे हैं छोटी छोटी कन्याओं के, और मैं माथे पे तिलक लगा रही हूँ। और आधे से ज़्यादा काम तो मैं अपने हस्बैंड से ही करवाती हूँ, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है जब वो इस काम को करते हैं। और ख़ासकर अगर आदमी और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ये पूजा पाठ मिल के करें, तो एक मन को भी खुशी मिलती है, शांति मिलती है और अच्छा लगता है अगर मियाँ बीवी दोनों बैठ के साथ में पूजा करें। तो ज़्यादातर मैं अपने हस्बैंड से ही इस तरीके का काम करवाती हूँ, और वो ये बहुत अच्छे हैं जो कि मेरी बात को मान लेते हैं और करते भी हैं।
पानी चाहिए आपको? ठीक है ना, और मान लो। और यहाँ पे कर रही थी मैं अपनी माताओं को विदा और जयकारा लगवा रही थी उनसे मैं, और उनसे जयकारा लगवा के छोटी छोटी कन्या वापस उनको विदा किया मैंने। और ये छोटी सी मेरी प्यारी सी वीडियो है, अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये हमारे लांगुर थे जो लास्ट में रह गए थे, तो इनको भी हमने राजीपुर से विदा किया।